जी, तो अब एनपी चार्ट को देखते हैं। लेट्स गो टू पैरेलल्स विंडोज। ये हम ऑलरेडी हमारा मिनी टैब खुला हुआ है, तो इसमें मैं पहले वाली फाइल को बंद कर देते हैं और अगेन अपने एसओपी के मुताबिक कंट्रोल चार्ट्स में, एट्रीब्यूट चार्ट्स में एनपी चार्ट को देखते हैं। हेल्प फाइल को देखते हैं। लेकिन ये यहाँ पे पहले आपको एनपी चार्ट की इंट्रोडक्शन बता देगा, जो हमने काफ़ी दफ़ा कर ली है। और एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल को थोड़ी देर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि suppose you are working in a toy manufacturing company and your job is to inspect the number of defective bicycle tires। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिफेक्टिव्स की, यानी पूरे के पूरा पार्ट डिफेक्टिव है और आपकी बाइसाइकिल का टायर डिफेक्टिव हो सकता है। आपने 200 सैंपल इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करते हैं हर लॉट में। अभी ये 200 हर लॉट में का मतलब है कि सैंपल साइज फिक्स्ड है, यानी आपकी यूसीएल और एलसीएल स्ट्रेट लाइंस होंगी। एंड देन डिसाइड टू क्रिएट एन एनपी चार्ट टू मॉनिटर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स। To make the NP chart easier to present at the next staff meeting, you decide to split the chart by every 10 inspection lots। यानी आप चार्ट को एक गो में, यानी एक सिंगल चार्ट की शक्ल में नहीं देखना चाहते, बल्कि आप उसको 10-10 में डिवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि आप यू वांट टू मेक अ पॉइंट, यानी हो सकता है वो 10 के बाद ऑपरेटर्स चेंज हो रहे हों, कोई ना कोई वेरिएबल चेंज हो रहा हो, तो आप बताना चाहते हैं कि ये देखें, ये 10 ये थे, ये 10 ये थे, ये 10 इस तरह थे। तो ये आपको बता रहा है कि टॉयज़ के नाम से फाइल है और इसमें वेरिएबल्स में रिजेक्ट्स और इंस्पेक्टेड है। और डिस्प्ले में वो कह रहा है 10-10 में डिवाइड कर दे। तो प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। अपनी वर्कशीट ओपन करते हैं। टॉयज़, ये हमारी टॉयज़ की फाइल खुल गई है। इसमें हम देखें तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर वज़न कर रहा है, लेंथ देख रहा है और देख रहा है कितने डिफेक्ट है। और उसमें से रिजेक्ट कितने हुए। आपने इंस्पेक्ट 200 किए थे, तो हम इसमें खाली रिजेक्ट्स को और इंस्पेक्टेड को देखेंगे। कंट्रोल चार्ट्स में, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स में, एनपी चार्ट में वेरिएबल हमारा रिजेक्ट्स है और सब ग्रुप साइज हमारा सैंपल है, सॉरी इंस्पेक्टेड है। 200 हमारे इंस्पेक्टेड पार्ट्स थे। अब इसमें एनपी चार्ट ऑप्शंस में आके, तो डिस्प्ले में हम इसको कह रहे हैं कि स्प्लिट द चार्ट इनटू अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स फॉर डिस्प्ले पर्पस। तो एक ऑप्शन है डू नॉट डिस्प्ले, डू नॉट स्प्लिट। एक में लिखा हुआ है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन ईच सेगमेंट, और एक में लिखा हुआ है ईच सेगमेंट्स करस्पॉन्ड टू अ स्टेज। अगर आपने यहाँ पे स्टेजेस डिफाइन किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डे डिफाइन किए हुए हैं आपने, तो हम इसने हमें कहा था कि 10 में स्प्लिट कर दो। तो हम नंबर ऑफ सब ग्रुप साइज इन ईच सेगमेंट 10 में को स्प्लिट कर रहे हैं। ये टोटल हमारे पास रोज 30 हैं, तो 10-10 की 3 रोज बन जाएंगी। इसको ओके किया तो आपके पास ये एनपी चार्ट बन गया और ये 3 एनपी चार्ट बने हैं। तो एनपी चार्ट से पहले अपनी सेशन विंडो को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि टेस्ट 1 पॉइंट मोर देन 3 स्टैंड डेविएशंस फ्रॉम द सेंटर लाइन। टेस्ट फेल्ड एट पॉइंट 9 एंड पॉइंट 20। तो अब चार्ट को देख लेते हैं। अब आप देखें, ये 3 चार्ट्स हैं और इनकी अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स स्ट्रेट लाइंस हैं, जिसका मतलब है सैंपल हमारा फिक्स था, 200 का सैंपल था। अब इसमें काउंट है। पीछे आपने देखा था वो प्रोपोर्शन था, यहाँ पे काउंट है, यानी नंबर्स हैं ये। यहाँ पे शायद 11 डिफेक्टिव थे, यहाँ पे 6 डिफेक्टिव हैं, यहाँ पे 10 डिफेक्टिव हैं, एंड सो ऑन। यानी होल नंबर्स में डिफेक्टिव्स हैं और 2 जगहों पे स्पेशल कॉज प्रोबेबली प्रेजेंट है। तो यहाँ इसने डिवाइड किया 10-10 में, प्रोबेबली कोई रीज़न होगा ऑपरेशन से रिलेटेड, या ऑपरेटर अलग होंगे, या कोई मशीन अलग होगी, या कोई भी रीज़न हो सकता है या किसी मुख्तलिफ कस्टमर्स के लिए बना रहे होंगे आप। तो आपको अब यहाँ पे 2 जगहों पे स्पेशल कॉज नज़र आ रहा है। तो अब योर नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस शुड बी कि आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें कि स्पेशल कॉज क्यों आया है।
अब यहाँ पे आई एम लीविंग यू विद क्वेश्चन। सवाल ये है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये चार्ट्स एन पी और एन ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। और आप यहाँ पे देखें तो एक्स बार के बजाय एन पी बार लिखा हुआ है। इसी तरह पिछले चार्ट में पी बार लिखा हुआ था, यानी द एवरेज ऑफ एन पी, पीछे में द एवरेज ऑफ पी। लेकिन ये इधर यू सी एल और एल सी एल क्यों लिखे हैं? क्योंकि यू सी एल और एल सी एल तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं। उन यानी तीन स्टैंडर्ड डेविएशन से यू सी एल आती है, तीन से एल सी एल आती है। तो बायनॉमियल में स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आएगी और यू सी एल एल सी एल पर कैसे कैलकुलेट होंगे? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ज़रा इसको ढूंढें यहाँ पर, मुझे बताएं क्या जवाब है इसका।